जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। देव देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। उमड़ आई मेरी आँखें, देख कर अपने प्रभुवर को। उमड़ आई मेरी आँखें, देख कर अपने प्रभुवर को। देख कर अपने प्रभुवर को, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। देव देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव।
से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हमारी मुनि सेवा समिति जिसने इस कार्यक्रम का बहुत भव्य आयोजन किया है और जो श्री चक्र महामंडल विधान के आयोजक हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलारी धवल मंगल गान रवाकुल जय जय मुनि राज मह। ओम ही परम पूज्य 108 मुनि अनुसरण सागर महाराज जी सत्संग के चरणों में मन वचन काय से अर्घ्य नृपवती गुरुवर आपके चरणों में अष्टानिका के लिए, फागुन की अष्टानिका के लिए आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए आपको श्रीफल अर्पित किया जा रहा है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। शरण सागर जी के चरणों में सती सती वंदन मेरा, उद्धार करो गुरु मेरा, पे फल लाया संसार ताप से घबराकर, गुरु तुम्हारे चरणों में आया, गुरु तुम्हारे चरणों में आया। गुरु अनुसरण सागर जी के चरणों में सती सती वंदन मेरा। चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फला धवल मंगल गान रवाकुल जय जय मुनि राज मह। ओम प्रभु मुनि 108 अनुसरण सागर महाराज जी के सत्संग चरणों में मन वचन काय से अर्घ्य नृपवती नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। उनका सहयोग बहुत जरूरी है। ये तो जो मंदिर की कमेटी है उसका एक फर्ज भी है। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलाक धवल मंगल गान रवाकुल जय जय मुनि राज मह। ओम परम पूज्य मुनि 108 अनुसरण सागर महाराज जी सत्संग के चरणों में मन वचन काय से अर्घ्य नृपवती नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। वचनों के पश्चात हम वहां पर आज इस पत्थर लगाने का कार्यक्रम पूरी पूजा पाठ के साथ हम आरंभ करेंगे और सबकी, पूरे समाज का दायित्व है कि वो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ इसमें हमारा साथ दे, पूरा हमारे साथ रहे। दोनों जय मंगल भूलाणं वेणिलानं नाणि दक्षिणमयाणं तेलोय सोयाणं नमो सया सर्वसिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो शीताणो अच्छयाणं। तो वास्तविकता में लगा कि सिद्ध चक्र की आराधना में महाराज को कहा कि ऐसा प्रवेश तो मेरा चातुर्मास का नहीं हुआ था जैसा गुड़गांव वालों ने सिद्ध चक्र की आराधना के प्रवेश में बुलाई था। और वाक्य में गुड़गांव का गुड़ कहता है कि जिसकी स्टार्टिंग ही गुड़ से होती होगी तो उसका अंत भी गुड़ के साथ ही होगा। तो अपने जयघोष में इतनी शक्ति लेकर के आओ कि वाक्य में हम सब लोग यहाँ से पूज्य समाधिस्थ गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज के मिल जाए तो वो सोने पर सुहागे जैसा हो जाया करता है। आप सभी का सौभाग्य है कि आज आप सभी को गुरुओं की सन्निधि में उस सिद्ध चक्र की आराधना के पूर्व से ही उसकी तैयारियों का समय मिल चुका है। हम सभी लोग अपने मन को बनाएंगे, क्योंकि याद रख लेना काया से धर्म तो होता ही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि धर्म करना है तो मन से करना है, क्योंकि मन ही वो वस्तु है जो पाप तक ले जाती है और मन ही वो वस्तु है जो कहाँ तक ले जाती है, सिद्धालय तक हमको विराजमान कर दिया करती है। हमारे नरेश भैया जिन्होंने हम पर इतना विश्वास किया, तो मरीसम सेवा समिति जिन्होंने हम पर इतना विश्वास किया कि हम यहाँ से 70 किलोमीटर दूर थे, लेकिन वो हमारे विश्वास के कारण और मुनिराजों के विश्वास के कारण वो हमको 70 किलोमीटर दूर निवेदन करने आए और जिस उम्मीद के साथ हमको यहाँ पर लेकर के आए हो, हम उसमें भी खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये सिद्धों की आराधना आपने बहुत की है और मिली है। और याद है भगवान कहते आराधनाएं 4 हुआ करती है, ज्ञान, ध्यान, तप और दान। ये 4 प्रकार की आराधनाएं गुरुदेव ने हमेशा बताई करती और इन 4 प्रकार की आराधनाओं को करने
चली जा रही है, यानी आत्मा मुनीसन यहाँ पर विराजमान होने वाला है। उससे पूर्व भी आपको जैसा यहाँ पर वर्षा योग भी पूज्य आचार्य आदित्य सागर जी महाराज का हुआ, उनके सानिध्य में आपने खूब धर्म लाभ दिया। अब हम यहाँ जितने भी दिन रहने आए हैं, ये मत मानना कि महाराज केवल आहार करने के लिए यहाँ पर आए। यदि आप नहीं आओगे ना तो डंडा लगाना हमको आता है। एक प्रेम का डंडा होता है, एक डांट का डंडा हुआ करता है। और साधु लोग डांट का डंडा नहीं लगाते, क्योंकि डांटना होता तो हमको पाप लगेगा। गुरुदेव ने कहा प्रेम के डंडे की जो डांट हुआ करती है वो अपने आप में बिरली हुआ करती है। पति पत्नी कितने भी लड़ ले लेकिन शाम को एक हो जाया करते हैं, वैसे ही डांट हम भी आपकी रोज लगाएंगे कि चलो प्रभु की आराधना करने का सौभाग्य मिल पाया है और हम भी उस आराधना में, आप तो बैठोगे ही बैठोगे, लेकिन इसका सौभाग्य देखो कि मुनिनाथ भी जब तक पूरा विधान भगवान के मंदिर में दे दिया होता, क्योंकि घर को तो जाना था, चाहे वो डॉक्टर लेके जाए चाहे वो मंदिर में जाए, इसलिए सोच समझ करके कहीं डॉक्टर आपसे वसूले उससे पहले अच्छा है कि हम उसको दान में निकाल करके दे दें, तो हमारा वो धन अनंत मोह तक पुण्य को देने वाला है। सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिन्होंने अपने धन का उपयोग करते हुए इस विधान में किसी ने द्रव्य का दातार किया तो इस ये तीनों पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाया करते हैं। अब आपके लिए तो हम तो समझा ही सकते हैं, बाकी फिर हम तो कुछ, जब प्रभु बुलाता है ना, जब प्रभु देता है तो प्रभु अपने आप सबसे निकलवा दिया करता है। इसलिए सौभाग्य है कि आप सभी को मंदिर का रिनोवेशन आने वाली पीढ़ियां जब देखेगी तो उस पर नाम पड़ेगी, हमारे पिताजी भाव बनवा के गए थे, हमारे पिताजी देखो वो एसी पर नाम लिखा है तो उनका पोता जब आगे देखेगा, अच्छा मेरे दादाजी गोवर्धन दास स्वरूप देवी ने मंदिर में एसी लगवाया था, यदि उन्होंने ये दान किया है तो मुझे भी इससे सीखना चाहिए। अच्छा यही बैठे ही मामला लगेगी कि जब हमारे दादा दान करते थे तो हमको भी ये दान की परंपरा को आगे तक लेकर के जाना है, इसलिए हमारे नाम की एक व्यवस्था हुआ करती है। आज बस इतना ही कहता हूँ, कल से हम पुनः मिलेंगे और प्रतिदिन की भांति लोक धर्म का श्रवण करेंगे। जीवन में सिद्धों के स्वरूप को देने वाला बनो, इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ आप सभी का मंगल हो, मेरा मंगल हो। आज जितने भी धर्मावलंबी, चाहे वो किसी भी मंदिर से पधारे, चाहे वो किसी भी सेक्टर से पधारे, उन सभी के मेरा खूब सारा मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से आपके नगर में आपके घर के बच्चे आए हुए हैं, आपको उनका ध्यान रखना, ये मत सोचना महाराज आए हैं। आप तो सबको एक बार कहते हैं, ये सोच के चलना आपके घर के बच्चे आए हुए हैं और अपने बच्चों को माँ बाप कैसे संभालते हैं, आपको भी उन बच्चों की तरह, माँ बाप की तरह हम सभी का ध्यान रखना है। आप हमारे तन का ध्यान रखना, हम आपके मन का ध्यान रखते चले जाएंगे कि आपका मन कभी भी खराब ना हो पाए। इन्हीं पुनीत भावनाओं के लिए समस्त कमेटी को, मुनीसन सेवा समिति को सारा मंगल आशीर्वाद, यही भावनाएं और निरंतर आप साधु की समिति में आते रहो, कुछ ना कुछ नया आपको अवश्य मिलने को मिलेगा। और याद रखना हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपसे इतना चाहिए कि आप समय पर यहाँ पर आते रहो। ना हमें आपसे धन चाहिए, ना हम आपसे बड़ी भावनाओं से बिहार में जितने भी लोग गए थे उन सभी के लिए खूब सारा मंगल आशीर्वाद, और जो विधान में धोखा देके चले गए थे उनके लिए भी खूब सारा मंगल आशीर्वाद है। बोले महावीर भगवान की। और इस विधान में अपनी पूर्ण आहुति दे, तो मेरा सभी से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द कार्य करें। और जैसा कि गुरुवर ने बताया कि हमारा मंदिर जी का सौंदर्यीकरण एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है और हमारे को आगे आने वाले अपने बच्चों के लिए ये करवाना चाहिए। सभी को मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु। अब जिन आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। चोक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो, खुशीरे बताऊं जो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे,
देखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी। हर कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर